हेलो गाइज। आज बीजगणित में वीडियो 14 में बताने जा रहे हैं आपको बहुपद का गुणन खंड प्रमेय। ये प्रमेय भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। क्लास 9th में भी मुख्य रूप से तो पढ़ना क्लास 9th में है, लेकिन 10th में इसका उपयोग कम नहीं है। तो 10th के किताब में आपको इसके बारे में ज़्यादा परिचय नहीं मिलेगा, इसलिए आपको परिचय करा देना जरूरी है कि ये बात आपको दिमाग में रखना है। क्योंकि हम बेसिक टू क्लास 10 पढ़ा रहे हैं, तो अगर बैक का आपको याद नहीं है तो स्मरण कर लीजिए। गुणनखंड प्रमेय कहता है यदि बहुपद px घात n बड़ा या बराबर 1 वाला बहुपद हो और एक कोई वास्तविक संख्या हो तो x माइनस a बहुपद px का एक गुणनखंड होगा जब फंक्शन ऑफ a बराबर 0 हो। नहीं समझे तो इसका समझ आपको हम एक उदाहरण से लेते हैं। मान लीजिए कोई एक बहुपद है 2x² माइनस 3x माइनस 9। इसको संकेत के रूप में हम लिखते हैं px। ठीक है, तो ये नियम कहता है कि आप देख रहे हैं इसका घात कितना है, इस बहुपद का घात 2 है। तो n बड़ा या बराबर 1 यानी कोई भी बहुपद ऐसा हो जिसका घात या तो 1 हो या 1 से अधिक हो, उसके लिए है। ठीक है, 1 से कम वाले के लिए ये नियम नहीं है। तो इस बात को समझ गए। अब ये कोई वास्तविक संख्या हो, मतलब गिनती की कोई वास्तविक संख्या हो। वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है। वास्तविक संख्या से मतलब संख्या। तो क्या कहता है कि वास्तविक संख्या हो तो x माइनस a बहुपद px का यानी इसका एक गुणनखंड होगा। यानी इसको हम अब घात 2 है तो आज के पहले के वीडियो में बताए थे कि जिसका घात 2 हो उसका 2 शून्यक होगा बहुपद का। इसका 2 ठो गुणनखंड होने वाला है। ठीक है, तो अभी यह कहता है कि आप जो भी इसका खंड होगा वह x माइनस a के रूप में होगा। तब ही होगा जब उसका जो मान आएगा संख्यात्मक x में से घटेगा। ठीक है, वो मान तो उस संख्या का मान देने पर वो बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर x है तो अगर हम 1 देते हैं, क्या देते हैं हम 1, p1 नहीं करके इसको हम f1 फंक्शन ऑफ 1 कहते हैं। अगर 1 देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 9। तो ये कितना हो जाएगा 2 घटाओ 3 घटाओ 9, 2 घटाओ 12 बराबर हो गया माइनस 10। यानी शून्य नहीं आया। 1 देने पर शून्य नहीं आया। इसका मतलब हो गया कि x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब हम 2 देते हैं। 2 देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 2। अब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ठीक है, अब 9 6 15 क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। 9 6 15 8 में से घटेगा 9 6 15 सॉरी क्या होगा 8 घटाओ 9 6 15, ये कितना हो गया माइनस 7। फिर भी 0 नहीं आया। इसका मतलब हो गया कि
x माइनस 2 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में हम 1 मान देते हैं x का, सॉरी क्या देते हैं, अब 3 मान देते हैं। अब देखिए क्या होता है, 3 देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर घटाओ 3 इंटू 3 घटाओ 9, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 तिहाई 9 दूनी 18 घटाओ 3 तिहाई 9 घटाओ 9, 18 घटाओ 18 बराबर 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब x माइनस 3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। आई समझ में बात। तो किसी भी बहुपद का घात यदि 1 या 1 से बड़ा हो तो x माइनस a उसका एक गुणनखंड होगा। कब, जब a यानी संख्या, यौन संख्या का मान उस बहुपद में हम दें, यानी चर के जगह पर दें और उसका मान क्या प्राप्त हो, 0 हो। मेरा गुणनखंड प्रमेय यही बताता है। आशा है आप लोग बात को समझ गए होंगे। इसी गुणनखंड प्रमेय से आगे आपको निकलता है शेषफल प्रमेय। तो अगला वीडियो यानी वीडियो 14 में मैं शेषफल प्रमेय ही बताऊंगा, जो जस्ट यही है और इसी से वो निकलता है। दोनों एक दूसरे का मान के चलो कि उल्टा है, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं अगला वीडियो में। किंतु अभी तक आप लोग मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथाशीघ्र फॉलो और सब्सक्राइब कर दो। और इससे फायदा होगा कि आप के प्रोफाइल में हमारा कंटेंट डायरेक्ट जो है सो आपको सूचना दे देगा कि पहुंच गया है, और आपको भी आसानी होगी कि हमारे प्रोफाइल में पहुंच जाओगे, शेयर कर लोगे या बार बार देखोगे, शेयर कर लोगे तो और अच्छा होगा। तो इसी प्रकार, जिस प्रकार आप लोग मदद कर रहे हैं, हमसे जुड़े रहिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। और अपनी कोई समस्या होती है तो प्रश्न अवश्य करें कमेंट में, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। थैंक यू।